हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग एक क्लास की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस क्लास का नाम है म्यूजिक थ्योरी क्लास। म्यूजिक थ्योरी क्लास। तो ये जो म्यूजिक थ्योरी क्लास है, ये कुछ दिन पहले आप मान लीजिए 10-12 दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को लेकर स्टार्ट किए हैं। तो जो भी मेरा ऑनगोइंग स्टूडेंट्स है, मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स है, उनके साथ मैं म्यूजिक थ्योरी स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये दोनों तरफ से मैंने स्टार्ट किया हूँ। जो लोग लाइव में आना चाहते हैं लाइव में आके सीख सकते हैं, और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियोस, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी सब कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल है हम लोगों के एकेडमी में। और ये रिकॉर्डेड वीडियोस कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूँ। जो भी आपको सेशन मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस की, वो सारे मेरे द्वारा ही बनाया हुआ होगा, राइट। और लाइव में भी तो आप मुझे ही पाएंगे, दैट इज फाइन, राइट। हारमोनिका के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है, ओके। तो म्यूजिक थ्योरी में क्या होगा, हम लोग हारमोनिका के अकॉर्डिंग तो जानेंगे ही, ओके। हारमोनिका के अकॉर्डिंग म्यूजिक थ्योरी को पढ़ेंगे, हारमोनिका के अकॉर्डिंग जानेंगे क्या क्या थ्योरी होती है। साथ ही साथ हम लोग दूसरी चीज में भी जानेंगे कि म्यूजिक का क्या क्या एप्लीकेशन होती है, क्या क्या कुछ होती है। तो वो सारे कुछ आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको पॉइंट आउट करवा देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर करके, कि एक्चुअली हम लोग क्या क्या सीखने वाले। देखिए, म्यूजिक इज द वास्ट, ठीक है, लाइक अ सी, हम लोग बोलते हैं लाइक अ सी, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पर फिर भी हम लोग अगर थ्योरी की बात करें, जैसे हम लोग एग्जाम में चलते हैं तो म्यूजिक थ्योरी के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो वही सब चीज हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो क्या होगा, हम लोग म्यूजिक के अंदर घुस पाएंगे, थोड़ा सा अंदर घुस पाएंगे, और जानेंगे और अंदर घुसेंगे। तो ऐसे करके हम लोग धीरे 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 करके अंदर घुसते हुए चले जाएंगे। तो जो जितना पड़ेगा मेरे साथ, जितना टाइम रहेंगे आप मेरे साथ, उतना ही जान पाएंगे, ठीक है। ये क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, मैं ऊपर साइड कॉर्नर में पहले उसको बोल देता हूँ, 24 अप्रैल से। बाकी अभी तो क्लास चल ही रहा है फॉर द ऑल स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑलरेडी ऑनगोइंग स्टूडेंट्स है। और बाकी जो आउटसाइडर्स है या फिर जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, उनके लिए ये क्लास चालू होने वाली है 24 अप्रैल 2024। इस डेट से चालू होने वाली है। तो इस डेट से पहले आपको मुझको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, 98043। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको मेरे साथ बात करके म्यूजिक क्लास, म्यूजिक थ्योरी क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप शॉर्टकट, ठीक है। तो ये रहा नंबर। अच्छा तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक जो हम लोग पढ़ेंगे, म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एकदम बेसिक की अगर बात करेंगे। ये बहुत सारे लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन, ये सब पहले पॉइंट में मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूं जो सबको लगभग पता होता है, ठीक है। इसके बाद पता नहीं है बहुत सारे चीज जो मैं लिखूंगा दूसरे पॉइंट से। तो आप मान सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों का होता है नेचुरल एंड क्रोमेटिक नोट्स, सभी को पता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अच्छा, जो बिगिनर है उनके लिए भी एक क्लास सुइटेबल है, क्योंकि ये क्लास एकदम बिगिनिंग से चलेगा। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट एडवांस है वो लोग तो ऑब्वियसली इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बजाना, प्लेइंग एक अलग बात है, ठीक है। प्लेइंग एक अलग बात है, वो दैट इज फाइन, वो तो मेन बात है। पर उसको छोड़कर भी अगर आपको कोई पूछ ले कि ये नोटेशन इधर क्यों हुआ है, वो नोटेशन उधर क्यों हुआ है, इसको कैसे स्केल को चेंज किया जाता है, कैसे ये स्केल फाइंड किया जाता है, तो ये सारे कुछ अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो आप तुरंत उसको बोल सकते हैं, अगर आपका म्यूजिक थ्योरी क्लियर है तो, ठीक है। तो ये नेचुरल क्रोमेटिक नोट्स, फिर नोटेशन गैप, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सभी लोग जानते हैं। ये सब के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हार्डली एक क्लास में डिस्कशन करेंगे अगर किसी को पता नहीं है तो, ठीक है। मेन हम लोगों का शुरू होगा इसके बाद। तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ पॉइंट आउट भी करके रखा हूं अपने मोबाइल में, मैं उसको देखकर ही आप लोगों के सामने इसमें लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने पॉइंट आउट किया है कि डिफरेंट ताल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान ही सकते हैं कि ताल बहुत सारा होता है, दादरा ताल, कहारवा ताल, ऐसे बहुत सारा ताल होता है। तो डिफरेंट ताल की थ्योरी, एक ताल होता है, झाप ताल होता है, बहुत सारे ताल होता है, राइट। डिफरेंट ताल थ्योरी एंड देयर एप्लीकेशंस आप मान सकते हैं, ठीक है, देयर एप्लीकेशंस। राइट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद एक बहुत फाइन एक कंसेप्ट आती है जो मैंने ऑलरेडी, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको उन सभी को पढ़वाया था, कि डॉट कंसेप्ट एंड
दे आर चेंज, मतलब इंटरचेंज होता है डॉट कंसेप्ट एंड दे आर मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस, और ये सब एक एक चैप्टर है, मतलब इसके अंदर भी 2-3 ऐसे सब ग्रुप बना हुआ होगा, 1 2 3 ऐसे सब ग्रुप बना हुआ होगा। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो डॉट कंसेप्ट आता है आपका 4 बिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉट कंसेप्ट आएगा आपका 4 बिट के अकॉर्डिंग, फिर आपका आएगा 3 बिट के अकॉर्डिंग, फिर आएगा 2 बिट के अकॉर्डिंग, फिर आएगा आपका इंटरचेंज ऑफ डॉट, मतलब डॉट अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, वो भी चला आएगा इंटरचेंज ऑफ डॉट, ठीक है। तो ये एक आपका चैप्टर हो गया, इसके अंदर हम लोग ऐसे सब डिवीजन करके बहुत सारे कुछ सीखेंगे। इसके अंदर भी चला आता है एक और चीज, जैसे ट्रिपलेट्स, अगर डॉट नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ डॉट, तो क्या होता है, फिर भी हम लोगों को उसमें ट्रिपलेट्स की कंसेप्ट आ जाएगी, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ हम लोग जानेंगे डॉट कंसेप्ट में। और मैं लिखता हूं दूसरे में जैसे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, तो जैसे 4 नंबर में हम लोग सीखेंगे कि ऑल 10 थॉट्स, थॉट्स किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जानेंगे जैसे कि सोम किसे कहते हैं, फिर खाली किसे कहते हैं, ठीक है, फिर थॉट का यूज कहां पर होता है, थॉट एप्लीकेशन, ठीक है, थॉट का यूज कहां पर होता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऐसे। तो सोम खाली थॉट एप्लीकेशन, फिर तान क्या होता है, ओके, फिर तिहाई क्या होता है, ओके, ये सारे एटसेट्रा, इसका सब डिविजन हो गया। तो ये हो गया एक पॉइंट जो हम लोग कवर अप करेंगे एक एक करके। फिर इसके आगे चलते हैं और क्या क्या हम लोग सीखेंगे। मैं एक डिटेल्स ब्रीफ एनालिसिस दे देता हूं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। तो इसके बाद 5 नंबर में, अच्छा, इसका अगर कोर्स ड्यूरेशन कोई पूछेगा तो सेम एज इट इज मैं बोलूंगा कि इसका कोई कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, कोई कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम सीखने को जाएगा उतना टाइम जाएगा। मैं इसमें बोल नहीं सकता हूँ कि 6 मंथ्स 12 मंथ्स की 18 मंथ्स ऐसे कुछ कोर्स है, कोई कोर्स ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन कुछ नहीं है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोल दिए कि इसका 2 पैटर्न है ऑलरेडी, लाइव भी है, लाइव क्लासेस आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका रिकॉर्डेड भी एक क्लासेस है, ओके। तो दोनों क्लासेस में आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वापस इसमें कोई ग्रुप क्लास नहीं होता, क्योंकि अलग अलग इंसान के अलग अलग लेवल से बिलोंग करते हैं, कोई ये जानता है तो वो नहीं जानता, कोई वो जानता है तो ये नहीं जानता है, इसलिए इसका कोई ग्रुप क्लास नहीं है। इसका लाइव हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड हो सकता है, ओके। इसके बाद हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसका एक बहुत ही हार्मोनिका का एक बहुत ही फाइन टेक्निक आता है। वैसे तो हार्मोनिका का बहुत सारा टेक्निक मैंने ऐसे ही फ्री में यूट्यूब में दिए हूँ, आप लोग देख सकते, चेक कर सकते, जो लोगों को अभी तक नहीं पता है, ठीक है, वो लोग चेक कर सकते हैं, जैसे ऑक्टेव प्लेइंग, वैम्पिंग, फिर बेंडिंग हो गया, फिर वाइब्रेशन हो गया, ये तो सारे टेक्निक है। एक दूसरा टेक्निक आता है जो मैं सिखाऊंगा इसमें, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हार्मोनिका का एक टेक्निक आता है, अवॉइड डायगोनल नोट्स, अवॉइड डायगोनल नोट्स, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के हार्मोनिका के लिए। बहुत सारे लोग बजाते हैं पर जानते नहीं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे। और मैंने जैसे बोला कि बेंडिंग है आपका, फिर आपका वैम्पिंग है, फिर आपका टचिंग नोटेशन मैंने दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो बहुत सारे वीडियो है, ऑक्टेव प्लेइंग, ये सारे मैंने दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री में उसको लेकर क्यों क्लास में ऑनलाइन पेड क्लास में क्यों बातें करें, राइट। तो इसको लेकर कोई बातें नहीं होगा, जो आपका अवेलेबल है उसको आप देखिए। हाँ, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में आके, बाकी इसको लेकर मैं तो कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं कोई क्लास बर्बाद नहीं करूंगा, ये मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं कोई भी क्लास, एक भी क्लास मैं बर्बाद नहीं करूंगा। जो भी आप सीखेंगे, जितना भी मेरे पास से सीखेंगे, वो आपका 100% आपका नेचुरल होगा, राइट, 100% नेचुरल होगा। मैं ऐसे कोई क्लास को नहीं खींचूंगा, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कि मैं क्लास खींच रहा हूं, मैं क्लास को ऐसे मतलब स्लो डाउन कर रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा मैं। जो भी करना है, अगर आप चाहेंगे एक्स्ट्रा कुछ करना तो वो आप मुझे बोलेंगे, बाकी मैं एक एक करके सबको इसको सिखाते हुआ जाऊंगा। और ये इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि ये आगे सीख लीजिए, इसको बाद में सीखिए, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। आप इसको भी आगे सीख सकते हैं, इसको भी आप आगे सीख सकते हैं, किसी को भी आप आगे सीख सकते हैं, इसको आप बाद में सीख सकते हैं या फिर इसको आगे सीख सकते हैं, तो ऐसे है, ठीक है। इसके बाद मेन जो पार्ट आती है, जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है,
इसको यूट्यूब में बनाना मतलब सीरियसली एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो आप लोग इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आके ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं स्किल्स, क्योंकि ये इसका जो पार्ट है ना, इसका कम से कम मैं आपको बोलूं 6 से लेकर 7 चैप्टर है। 6 से लेकर 7 चैप्टर है। पहले तो यही है कि मेजर स्केल को जानो, और मेजर स्केल तो एक नहीं है, आपका 12 मेजर स्केल है, ठीक है। फिर आप माइनर स्केल को जानो, माइनर स्केल कितना है वो भी आपका 12 है। तो ये दोनों स्केल को तो पहले आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका बोलिए क्या होता है, डिग्री और मोड, ये हम लोग पढ़ेंगे। डिग्री और मोड को जानने के बाद और क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग जानेंगे स्केल ट्रांसपोज के बारे में। स्केल ट्रांसपोज भी एक बहुत मतलब लंबी चौड़ी चैप्टर है, वो भी हम लोग जानेंगे कि स्केल ट्रांसपोज कैसे होता है। और साथ ही साथ इसका एक एडवांस वर्जन भी आता है, एडवांस स्केल ट्रांसपोज, ठीक है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब स्केल ट्रांसपोज सीख जाने के बाद भी ऐसे कुछ गाना होगा जो आप ट्रांसपोज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एडवांस स्केल ट्रांसपोज सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिलेटिव माइनर कंसेप्ट, ये भी स्केल के अंदर ही आता है, रिलेटिव माइनर कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कुछ हम लोग जानेंगे, एक एक करके हम लोग सारे कुछ जानेंगे, ठीक है। रिलेटिव माइनर कंसेप्ट हो गया। और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर हो सकता है कि हाँ, लोग पूछते हैं ना कि कौन से स्केल की हारमोनिका खरीदना चाहिए, सी खरीदे फिर ए खरीदना चाहिए, ठीक है, क्यों खरीदना चाहिए ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद जी क्यों नहीं खरीदना चाहिए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही कंसेप्ट रहता है, सी खरीदो उसके बाद ए खरीदो उसके बाद जी खरीदो। नो, नॉट लाइक दैट। जी नहीं खरीदना है, जी नहीं खरीदना है। सी और ए में ही सारे स्केल्स कवर अप हो जाता है, जी में बस एक एक्स्ट्रा स्केल आता है, तो जी को नहीं खरीदना है। तो क्यों नहीं खरीदना वो हम लोग जानेंगे आगे जाके, डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो ये सब भी स्केल में होता है। इसको छोड़कर भी आप मान सकते हैं कि स्केल में क्या आता है कि कोई सा भी गाने का जो स्केल होता है, कि स्केल फाइंड कैसे गाने का स्केल फाइंड किया जाता है। तो स्केल फाइंड किसका, ऑफ अ सॉन्ग, ऑफ अ सॉन्ग मान लीजिए, या फिर आपको कैराओके में भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका स्केल क्या है, तो ना आप दोनों को मैच करवा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि YouTube से कैराओके को डाउनलोड कर लिए पर वो सॉन्ग के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका दोनों का स्केल अलग है और दोनों का स्केल को कैसे मैच करवाया जाता है। तो ये और एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट हो गया कि मैचिंग ऑफ कैराओके, मैचिंग ऑफ कैराओके स्केल विथ योर सॉन्ग, मैचिंग ऑफ कैराओके स्केल्स विथ योर सॉन्ग, ये भी एक दूसरी बात है। तो इतना सारा कंसेप्ट है स्केल के अकॉर्डिंग, और भी एक दो है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आएगा। हाँ, और एक याद आया, जैसे साइकिल ऑफ फिफ्थ आता है एक, साइकिल ऑफ फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, साइकिल ऑफ फिफ्थ। तो इतने सारे कुछ हम लोग जानेंगे बस स्केल्स में ही, ठीक है। बाकी ये मेजर माइनर वैसे मैं ऐसे लिख दिया कि 12 मेजर 12 माइनर, इसमें भी आपका आएगा कि मेजर माइनर जब हम लोग लिखेंगे तब मेजर माइनर का एक आता है राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल के हिसाब से वो एक होता है, और आपका अकॉर्डिंग टू थियोरी स्टाइल वो अलग होता है, ये भी बात है। आप कभी भी देखे होंगे हारमोनिका में, अगर आपने नोटिस किए होंगे सी स्केल लिखा हुआ होता है, ठीक है, और आपका डी फ्लैट लिखा हुआ होता है। आप बोलिए सी आता है, डी आता है, और इसके बीच में सी शार्प या फिर डी फ्लैट आता है, राइट। तो कभी भी आपने सोचे कि सी शार्प क्यों नहीं लिखा गया हो हारमोनिका में, कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सी शार्प कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बाउंड्री कर दे रहा हूं। ये हो गया हम लोग के हारमोनिका के बारे में। आपको कभी भी सी शार्प देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि नोटेशन वाइज वो सी शार्प या डी फ्लैट दोनों ही सेम है, और आपको हमेशा देखने को मिलेगा डी फ्लैट। हमेशा कोई सा भी हारमोनिका को आप उठा लीजिए, हारमोनिका के बॉडी में जो लिखा हुआ होता है उसमें आपको डी फ्लैट देखने को मिलेगा। या फिर आप जी को पकड़िए, जी और ए, ठीक है, इसमें भी आता है क्या, जी शार्प है या फिर ए फ्लैट, जी शार्प या फिर ए फ्लैट आता है, पर आपको कभी भी जी शार्प देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ए फ्लैट देखने को मिलेगा। तो ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे जाके, ठीक है। ये सब स्केल्स के बारे में हो गया। और क्या क्या सीखेंगे इसके आगे, हम लोग सीखेंगे रिदम के बारे में, ओके। तो इसका पॉइंट नंबर कितना है, 6 नंबर हो गया, तो 7 नंबर, तो 7 नंबर, तो 7 नंबर में हम लोग जानेंगे रिदम के बारे में। रिदम बहुत सारे रिदम आती है, हम लोग जानेंगे 3/4, 4/4, 4/3, ऐसे बहुत सारे रिदम आती है, तो ये सब हम लोग जानेंगे रिदम। फिर हम लोग जानेंगे बीट के बारे में,
बीट के बारे में हम लोग जानेंगे, बीट के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ 9 नंबर में मैं लिखता हूं कि डिवीजन, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ बीट, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ बीट कैसे किया जाता है। तो इतने सारे कुछ हम लोग जानेंगे। ओके, और भी है, मैं बताता हूं, मैंने पॉइंट आउट कर चुका हूं, मेरे पास कम से कम 30 पॉइंट है ऐसे छोटा छोटा करके। तो मैं कुछ ही लिखूंगा, 10 से 15 लिखूंगा, बाकी तो हम लोग क्लास में ही जानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एक डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, जैसे हम लोग के हारमोनिका आता है 10, 12, 14 एंड 16 होल हारमोनिका आता है, तो इसका एक डिटेल्स एनालिसिस रहेगा कि ये हारमोनिका क्यों आता है। ठीक है, क्यों आता है, वाई, एंड इसमें क्या क्या मतलब अलग अलग क्या क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या आपका डिसएडवांटेज है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पॉइंट हो गया। इसको छोड़कर और भी जो हम लोग जानेंगे वो है, जैसे हम लोग जानेंगे कि, मैं लिखता हूं इसमें, ऑरिजिन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक आया कहां से, इसके बारे में भी जानेंगे। अगर कोई लाइव क्लासेस में आके जानना चाहते वो जान सकते मेरे साथ। एंड इसका एक फाइन चीज आता है जो आप लोग शायद सुने भी नहीं होंगे, उसका नाम है श्रुति। ठीक है, ये श्रुति क्या होता है, जैसे हम लोग अगर सा रे बोल रहे हैं ना, सा रे गा मा, बस हम लोग यही जानते हैं, और इसके बीच में हम लोग जानते हैं कोमल रे, बस। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि सा रे के बीच में कोमल रे आता है, पर बस यही नहीं आता, और भी श्रुति आता है, ऐसे होता है आपका, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे को तो हम लोग इसको देखेंगे कि किसके किसके बीच में कौन सा 2 आता है, कौन सा 3 आता है, जैसे धा आता है, धा 1, धा 2 आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ये श्रुति का कंसेप्ट हो गया। ओके, और हम लोग जानेंगे इसका जनरल वाइब्रेशन, जो हम लोग हैंड वाइब्रेशन करते हैं वो तो हम लोग का है ही जनरल वाइब्रेशन, पर हम लोग वाइब्रेशन को करते कहाँ है, वो हम लोगों का फंडा क्लियर है जहां पर होल्डिंग है, जनरल वाइब्रेशन। पर इसको छोड़कर, ये तो है, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है, इसको छोड़कर एडवांस का बहुत सारा टेक्निक है कि कहां पर वाइब्रेशन को डालना चाहिए हम लोगों के हारमोनिका के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ हारमोनिका की पॉइंट कवर अप किया जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे कुछ पॉइंट क्लियर आउट किया जाएगा जो म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और भी है, मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसे मैंने पॉइंट आउट तो बहुत कुछ किए थे, जैसे वाल्ज प्रैक्टिस, वाल्ज प्रैक्टिस किसे कहते हैं, उसको उसका क्या मतलब है, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर कैराओके स्केल डिटर्मिनेशन, उसको कैसे, वो मैंने पहले ही बता दिए। तो ये सारे कुछ मोटा मोटा आप मान सकते हैं, ये सारे कुछ हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हम लोग की जो हम लोगों की जो क्लास शुरुआत होने वाली है वो मैंने आपको बता ही दिया पहले, 24 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, 24 अप्रैल। तो इससे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो जाना है। अगर आप लाइव क्लासेस में आएंगे बहुत बढ़िया, और अगर आपका टाइम नहीं है रिकॉर्डेड में आइए, वो भी क्लास बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, क्योंकि रिकॉर्डेड बस एक टाइम ही डिजाइन किया जाता है और बाकी उसको दिया जाता है उसके बाद। तो मैं बहुत ही अच्छे टाइम लेकर उसको धीरे धीरे करके डिजाइन करता हूँ, जैसे आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो को देखते हैं वैसे ही रहेगा। और वो भी वीडियो आपका मतलब छोटा छोटा पार्ट में रहेगा, 15 से 20 मिनट, वैसे तो 15 से 20 मिनट बड़ा ही होता है, फिर भी 15 से 20 मिनट रहेगा। ऐसे नहीं कि YouTube के जैसा आपका 2 घंटा का वीडियो रहेगा, आप कब देखेंगे ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट आप मान लीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही कम है, तो 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। तो उसको बस आपको देख लेना है, आप दिन में कभी भी देख सकते हैं, वीकली क्लासेस चलती है रिकॉर्डेड की, उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। जब आप आएंगे मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स बोल दूंगा। ठीक है, और एक चीज लोग पूछते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो की वैलिडिटी कितना होगा, मतलब ऐसे है, मतलब मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, बस मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे है, गूगल में भी सर्च करने को मिलता है, सर्च करने के बाद कि वैलिडिटी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस का होता है 1 ईयर, किसी का होता है 1.5 ईयर, या फिर 2 ईयर, ये सब होता है। तो ये सब टेक्निक या फिर ये सब बिजनेस में मैं नहीं मानता हूँ, मैं बिजनेस करना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे सिखाना है प्रॉपरली, और उसके लिए जो भी गुरु दक्षिणा है वो मैं लेता हूँ, और कुछ नहीं। तो रिकॉर्डेड वीडियो जिसका वैलिडिटी रहेगा आपका लाइफ टाइम, आप एक बार बस लीजिए, बस उसके बाद आपका वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास सारे जीवन भर आपको मतलब मिल जाएगा, आपके पास रह जाएगा। इसका मैं कुछ ऐसे नहीं करूंगा कि 1 साल बाद आपका वीडियो चला गया फिर आपको परचेस करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है।
आपको सीखना है, सीधे सीधे सीखना है बस। हाँ, थोड़ी जो मैंने मेहनत की है रिकॉर्डेड वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो आपको देके बस खरीद लेना है बस। उसके बाद आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा। वो रिकॉर्डेड वीडियोस को आप कभी भी देखिए, आपके लाइफ टाइम जीवन भर, आपके बेटा देखे, बेटी देखे, कोई देखे, वो भी देख सकते, ठीक है। आपका फर्दर जनरेशन भी इसको मतलब इसका जो एडवांटेज है वो ले सकते, लुत्फ उठा सकते। तो ये सब चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। आई होप इससे बेहतर क्लास हो नहीं सकता है म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको छोड़कर भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि वैम एंड एडवांस वैम की रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लासेस शुरू हो गई है। तो ये शुरू हो गया है 16 अप्रैल से। ओके, तो एक दिन पहले मतलब ये स्टार्ट ऐसे शुरुआत हो गया वैम एंड एडवांस वैम एंड देयर एप्लीकेशन, ये क्लासेस शुरू हो गई है। मैंने माउथ ऑर्गन लवर्स जो हम लोग की ग्रुप है, माउथ ऑर्गन लवर्स, अगर उस ग्रुप में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है, इसमें भी मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो उस ग्रुप में मैं अपडेट देता रहता हूँ। उस ग्रुप में भी मैंने अपडेट दिए थे कि इसका क्लासेस शुरू होने मतलब शुरू हो गई है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखाए थे। तो सब कुछ हम लोगों का अभी चल रहा है। वैम एंड एडवांस वैम कीजिए, इसमें म्यूजिक थ्योरी का क्लास कीजिए, या फिर जो लोग ओरिजिनली नॉर्मली हारमोनिका सीखना चाहते, ठीक है, स्पेशली मेरे पास हारमोनिका सीखना चाहते, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस हो। तो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सुपर एडवांस हो, कोई सा भी लेवल से आप बिलोंग करते हो, आप मेरे पास आके सीख सकते हैं। पूरे डिटेल्स के साथ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी हमेशा रहता है। और इस वीडियो में भी रहेगा कि इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरे पास 1 साल सीखे, नहीं सीखिए 1 साल, ठीक है। आप लोग मुझे बस 2 से 3 महीना दे दीजिए, ठीक है। आज एक चीज रिकॉर्ड करके रखिए, आज एक चीज रिकॉर्ड करके रखिए, और 2-3 महीने सीखने के बाद आप खुद से वही चीज को, सेम चीज को रिकॉर्ड करके देखिए, मेरे पास सीखने के बाद रिकॉर्ड करके देखिए, तो जो डिफरेंस है ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मेरे क्लास में आप आइए, 100% गारंटी है कि इससे बेहतर क्लास हो ही नहीं सकता, आपको मिलेगा ही नहीं, इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं। तो जरूर आइए और क्लास को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते, नेक्स्ट किसी दिन हम लोग किसी नेक्स्ट चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय।